स्वामी दीपांकर, सियासत हो रही है नहीं हो रही है? चलिए सर, उनके कहने से कुछ नहीं हो जाएगा। नहीं ठीक है, आप असदुद्दीन ओवैसी के साथ नहीं है, लेकिन सियासत जो हो रही है उस पर बात कर रही हूँ मैं। स्वामी कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। स्वामी दीपांकर, सियासत हो रही है नहीं हो रही है? मुझे लगता है कि मेरे कहने से अधिक सामने बैठी हुई जनता ज़्यादा बेहतर समझती है कि सियासत हो रही है या नहीं हो रही। मगर मणिकर्णिका घाट होकर आया, एक स्लोगन लिखा था, प्यारा था कि जो भस्म हुई वो काया थी, जो लुट गई सो माया थी, मोह मिथ्या उच्चाट यही है, मणिकर्णिका घाट यही है। तो देखने के बाद एक चीज़ तो स्पष्ट हुई, ये झगड़ा या चर्चा या संवाद जैसा भाई ने कहा हो सकता है, मगर हम लोग अपने वेद पुराण ग्रंथ, हर आदमी उसी को फॉलो करता है, हम भी उसी को फॉलो करते हैं। स्कंद पुराण के मुताबिक काशी खंड के अनुसार ज्ञानवापी काशी का मूल कहा गया है, और उसी को शायद परम आदरणीय भी बैठे हैं, वो और ज़्यादा क्लियर करेंगे। यही काशी का अविनाशी तत्व भी है महाराज जी, अगर जो हम गलत नहीं कह रहे तो यही काशी का अविनाशी तत्व भी है। तो मैं समझता यह हूँ कि अब तो प्रतीक्षाएं समाप्त होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि भाईचारा, जैसा भाई साहब ने कहा, अब तो चरम पर पहुँचना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। कम से कम अब वैसा नहीं होना चाहिए कि मात्र चर्चा रह जाए और पर्चा भरता रह जाए। हमारे विष्णु भाई हों या भाई साहब हों, हम लोग चर्चा करें, वहाँ पर्चा भरता रहे, पर मैं उम्मीद ये करता हूँ कि सकारात्मक हो, सारगर्भित हो, कम से कम नंदी की प्रतीक्षा तो अब समाप्त हो। ठीक है, हिफाजत हुसैन आलम जी, मैं वापस आपको मंच दूंगी। मेरी सहयोगी सपना भी हमारे साथ है, सपना शुक्ला। और सपना, हम अपने दर्शकों से बार बार ये बात कह रहे हैं कि आज का ये जो डिस्कशन है, ये सिर्फ काशी नहीं, ये सिर्फ हमारे गेस्ट नहीं, या ये सिर्फ हम और आप नहीं, ये जनता का संवाद है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं, हैशटैग ज्ञान व्यापी किसकी, इसका इस्तेमाल करते हुए आप अपने सवाल, अपनी राय, आपका मशवरा, जो भी आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं, आप हम तक पहुँचाइए। सपना। बिल्कुल। और अदिति, जैसा कि हमने कहा है कि काशी वो जगह है जहां मौत भी मंगल होती है, यहाँ कुछ अमंगल नहीं है। काशी वो जगह है जहां पर आरती और अजान एक साथ होती है, और काशी वो जगह है जो गंगा जमुनी में तहजीब की मिसाल पेश करती है। कुछ खास मेहमान अदिति के साथ में मंच पर हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ में कुछ खास मेहमान यहाँ पर भी हैं। हमारे साथ में नरेंद्रानंद सरस्वती शंकराचार्य सुमेरु पीठ के हैं। शंकराचार्य जी, पहले तो स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मैंने जैसा कि शुरुआत में ही कहा, काशी वो जगह है जहां मौत भी मंगल है, जहां चाहते हैं कि मृत्यु हो तो यही हो। लेकिन आज वो काशी एक बड़ा विवाद देख रही है, तो कैसे आप देख रहे हैं इस विवाद को? हालांकि आज चर्चा हुई, 3 तहखाने खुले, और ये कहा गया हिंदू पक्ष के वकील की ओर से कि कैसे हमने जो कल्पना नहीं की उससे भी परे चीजें मिली। कैसे देख रहे हैं? साक्ष्य सबूत के आधार पर 55 नील 56 खरब 38 अरब 71 करोड़ 307 वर्ष से प्राचीन वेदों के आधार पर अधिकतर 87 पुराणों का जिक्र है, जिसमें 44 पुराणों में भगवान शिव का वर्णन है, और ये पंचकोशात्मक शिवलिंग का वर्णन है। तो ज्ञानवापी ज्ञान का तीर्थ था, जहाँ 2527 वर्ष पूर्व आचार्य शंकर और व्यास का संवाद वही मुक्ति मंडप और मुक्ति ज्ञानवापी तीर्थ है। और आज भी अगर पंचकोशी यहाँ लाखों लोग करते हैं तो उसी मुक्ति मंडप से करते हैं। तो साक्ष्य प्रमाण सब कुछ है। श्रृंगार गौरी है जो अर्धनारीश्वर के रूप में है, पूर्वी दीवार पर हनुमान जी है, पीपल का वृक्ष है, दक्षिण में नंदी। इस बात के सबूत हैं, साक्ष्य हैं कि वो मंदिर था, मंदिर है, और भविष्य में मंदिर रहना चाहिए। विवाद विषाद ये राजनीति लोगों का तत्व है, विवाद विषाद खत्म होना चाहिए, मंदिर है, मंदिर रहना चाहिए। ये जो बनारस की, ये बड़ी अच्छी बात महाराज जी ने कही है, बनारस की खूबसूरती है जो गंगा जमुनी तहजीब आप देख रहे हैं कि इस विवाद के बाद भी बनी रहेगी। और दूसरा सवाल, जैसा आपने सुना कि मुस्लिम समुदाय की ओर से जो पक्ष रख रहे थे वो अपनी बात कर रहे थे, लेकिन ज्ञानवापी का मतलब आप समझाएं। ज्ञानवापी कहते हैं कि संस्कृत का शब्द है, तो इसी से बहुत सारी चीजें समझ आती। मस्जिद, कुरान और हदीस में कहीं ज्ञानवापी शब्द नहीं है, और अगर है तो ये मौलाना लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, उसको प्रस्तुत करें। ज्ञानवापी हिंदुओं का शब्द है। ज्ञान मतलब होता है जहाँ ज्ञान की परिचर्चा होती है।
और काशते प्रकाशते ब्रह्म तत्वम यासा काशी, ब्रह्म तत्व का निरूपण हो, ज्ञान का जहाँ संवाद हो। और आज भी प्रतिवर्ष प्रतिपदा और अष्टमी को ज्ञानवापी पर संस्कृत का, उपनिषदों का, ब्रह्म सूत्र पर वहाँ संवाद होता था। वापी मतलब जल होता था जो शुद्धता पवित्रता का आधार है। यहाँ 5 तरह की वापियों का निरूपण था और उन 5 वापियों में से आप कह रहे हैं कि ज्ञानवापी संस्कृत का शब्द है, उधर उसका जिक्र ही नहीं है। ठीक है महाराज जी, आ रहे हैं आपके पास। मैं अदिति सुना आपने, और कैसे आप भी चर्चा कर रही हैं, अलग अलग पक्ष रखे जा रहे हैं। जो आज सर्वे हुआ है, 3 तहखाने खुले हैं। और यहाँ पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो भी स्वामी दीपांकर भी उठा रहे थे कि यहाँ पर पक्ष तो रखे जा रहे हैं सपना, लेकिन हम देख रहे हैं कि भाईचारे की भी बात हो रही है, एक गंगा जमुनी तहजीब की भी बात हो रही है, जो कि अपने आप में, जब आप अपने दर्शकों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ध्यान से आज आपको ये जो पूरा यहाँ पर काशी के लोग हैं, ये जो हमारे गेस्ट हैं, इन्हें ध्यान से आपको सुनना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो आप सुनते आए हैं वो लगातार पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। वो या तो हैदराबाद से आए हैं या दिल्ली से आए हैं। काशी क्या सोचती है, काशी में रहने वाले हिंदू और मुसलमान क्या सोचते हैं, उनकी क्या सोच है, ज्ञानवापी को पर वो किस तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे कि आपने लगातार हमारे इस डिस्कशन में देखा भी। विष्णु जी, अभी आपने स्वामी जी को भी सुना, एक तरफ ये क्लेम्स, दूसरी तरफ आप जो कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, तीसरी तरफ यादव जी जो ये कह रहे हैं कि मेरे छोटे भाई को समझने की जरूरत है। ये इन सब के बीच सच जो है उसकी तलाश है। देखिए, सच की तलाश है। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, बिना कमीशन की कार्रवाई की गोपनीयता को डिस्क्लोज किए हुए उस तथाकथित मस्जिद की वेस्टर्न वॉल को कोई देख लेगा तो ये कोई भी नहीं कह सकता है कि ये एक मस्जिद की दीवार है। उसमें स्पष्ट रूप से, और वो फोटोज़ तो इस समय सार्वजनिक हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कोई गोपनीयता नहीं भंग की है, जिसका डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। वहाँ पे तो स्पष्ट रूप से एक खाना बना हुआ है जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी जाती थी, घंटियाँ बनी हुई हैं, ऐसे बहुत सारे चिन्ह हैं जो हिंदू मंदिर की तरफ। अभय जी, उन्होंने कहा तथाकथित मस्जिद, आपका जवाब? मैं विष्णु भाई की बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। इन्होंने तथाकथित मस्जिद की बात कही है, लेकिन खुद जो इन्होंने मुकदमा दाखिल किया है राखी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उसमें इन्होंने खुद कहा है कि 1669 में इनका जो इनका अपना ओन केस है, 1669 में मंदिर का एक पार्ट तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाया गया है। तो अब मस्जिद का एग्जिस्टेंस से इनकार नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये है कि उस परिसर में, खास तौर जो ये मुकदमे की बात है राखी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस मुकदमे में जो आप ये रिलीफ मांगे हैं कि उस विवादित परिसर में आपको पूजा का अधिकार दिया जाए या नहीं, क्योंकि आप पूजा के अधिकार की ही मांग करते हैं। रेलिवेंट ये होगा कि आपको पूजा का अधिकार जो आप मांगे हैं उसके लिए जो आपने प्लेंट में जो फैक्ट नरेट किया है और उसके आधार पर जो हमारी WS अभी आएगी उसमें जो हम फैक्ट नरेट करेंगे और जो एविडेंसेस लोगों की आएंगी उसके लाइट में ही उसके लाइट में ही कमीशन कार्रवाई पड़ी जाएगी। कमीशन कार्रवाई कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं होता। मैं अभय भाई को एक बात कहना चाहता हूं, हमने यहाँ पे 7 दावे फाइल किए हैं। ये राखी सिंह का दावा पूजा के अधिकार को लेके है, बाकी पूरे अविमुक्त क्षेत्र की तरफ से भी है, मालिकाना हक भी मांगा है, भक्त भी आए हैं, भगवान भी आए हैं, स्थान देवता भी आए हैं। तो सिर्फ एक और एक दावा ना पड़े, आगे चल के ऑर्डर 4A के तहत ये सारे दावे क्लब होंगे। और दूसरी बात और कहना चाहता हूँ, अभय भाई ने एक बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि 1669 पे मैंने अपने दावे में लिखा है वहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई पार्शियली। बिल्कुल सही है, ये बात मैंने लिखी है और यही तो हमारा केस है कि क्या कोई यहाँ पे मुस्लिम समाज का आदमी ये कह सकता है, मैं पूछना चाहता हूँ पूरे कन्विक्शन के साथ, कि आप मंदिर तोड़ के मस्जिद बना सकते हैं? क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि किसी और के धर्मस्थल को तोड़ के आप मस्जिद बना दें? और अगर नहीं बना सकते हैं तो सवाल ये उठता है क्यों नहीं उसको रिक्लेम किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के जजमेंट में, एक बात कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में पैरा 116 117 में क्या कहा है कि जो मंदिर बनाने का संकल्प है वो अमर होता है, अमिट होता है। जो मेरे राजाओं ने, मेरे ईश्वर ने, मेरे भगवान ने, मेरे पूर्वजों ने यहाँ पे मंदिर बनाने का संकल्प लिया था। कोर्ट को हैंडल करने दीजिए। मैं उस Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.